कभी आपने गौर किया सर्दी शुरू होती है और बच्चे बड़े हों या छोटे, नाक बहना, छींकें, गला खराब, सीना भारे, खांसी रुकने का नाम नहीं लेती, दवाई खाते हैं, 2 दिन आराम आता है, फिर दोबारा वही अलामत। लोग कहते हैं मौसमी है, ठीक हो जाएगा, मगर क्या हमने कभी ऐसा वजह ढूंढी है? आज हम वो बात खोल कर रखेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। आज के मौजू में हम जानेंगे नज़ला, खांसी बार बार क्यों होती है, एलर्जी और वायरल नज़ले में फर्क क्या है, बच्चे ज्यादा बीमार क्यों होते हैं, रात को अलामत ज्यादा क्यों बढ़ जाती हैं, घर के मुअस्सिर इलाज जो वाकई काम करे, मुकम्मल परहेज, ग़िज़ाएं, आखिर में रूहानी वजीफा और टिप जोन हेल्थ केयर की तरफ से मैसेज होगा। थोड़ी देर दिल और दिमाग से सुने, यकीनन आपकी सोच बदल जाएगी। सर्दी लगने से वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, असल मसला ये है कि ठंडी हवा नाक की झिल्ली को खुश्क कर देती है। ये झिल्ली जिस्म की पहली हिफाजती दीवार है। जब ये खुश्क होती है, वायरस आसानी से दाखिल होता है। इसकी चंद वजूहात है। सर्द मौसम में अंदर रहने का रुझान, हजूम और वायरस फैलाव ज्यादा है, सूरज की कमी, विटामिन डी कम होता है और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ज्यादा ठंडा पानी, आइसक्रीम, गला साफ होकर इन्फेक्शन पकड़ लेता है। नाक, गला और सीना थर्मामीटर की तरह रवैया रखते हैं, ये जल्द रद्द-ए-अमल देते हैं। एक छोटा सा वायरस पूरे जिस्म को हिला देता है। बच्चे अक्सर ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि इनका मदाफती निजाम अभी नया और कमजोर होता है। स्कूल, पार्क, काफी शेर, जरासीम का तेज तबादला है, हाथ मुंह में डालना, मौसम की तब्दीली बर्दाश्त ना करना, नाक की अंदरूनी नालियां तंग होना, जिल्द बंद हो जाती है। बच्चों का बार बार बीमार होना कमजोरी नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम की बेहतरी है, लेकिन बार बार बीमारी लंबे अरसे तक जारी रहे तो ये तशवीश की लामत है। बार बार नज़ला जुकाम की 6 ऐसे वजूहात हैं जिनमें मुदाफियत निजाम कमजोर होना, धूप की कमी, एलर्जी, सांस का मसला, धूल, मट्टी और सर्दी। मैदे की तेजाबियत से भी गला मुतासर होता है। लोग सिर्फ खांसी समझते हैं, असल में मसला जड़ के अंदर छुपा होता है। आइए अब हम आपको कुछ एलर्जी के अलामत बताते हैं, जिसमें छींके मुसलसल आना, पानी जैसा नाक बहना, आंखों में आहरिश, मौसम, धूल, परफ्यूम से शुरू होता है। वायरल इन्फेक्शन बुखार के साथ आता है, बदन में दर्द रहता है, गले में स्वेलिंग होती है, 5 से 7 दिन में खुद ब ठीक हो जाता है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि एलर्जिक नज़ले को वायरल समझकर एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। एलर्जिक में एंटीबायोटिक बिल्कुल फायदा नहीं करती। असल इलाज से एलर्जी से बचाव स्टीम और होम रेमेडीज होनी चाहिए। अक्सर रात को नज़ला बढ़ता है क्योंकि नाक की नाली सूज जाती है, नाक के रास्ते रेशा आने की बजाय गले में जमा होने लगता है, लेटने से सांस की नाली पर दबाव बढ़ता है, सीना और खांसी ज्यादा महसूस होती है। इसके लिए आपने सबसे पहले जो करना है, तकिया ऊंचा रखना है, सोने से पहले भाप और शहद का इस्तेमाल करें, गले को गर्म रखें। आए अब हम आपको कुछ घरेलू इलाज बताते हैं। ये वो इलाज हैं जो सैकड़ों साल से आजमाए गए हैं। भाप लें, ये आपकी सांस खोलती है, रोजाना 10 से 15 मिनट शहद के साथ बेहतरीन असर करती है। शहद और अदरक लें, इनको मिक्स करके कहवा बनाकर डेली बेस पे पिया करें। बलगम को कम करने के लिए, गला खुला रखने के लिए तुलसी का कहवा लाजमी लें। नमक मिला नीम गर्म पानी से गुरारा रोजाना कर ले, ये गले की स्वेलिंग और इन्फेक्शन में फुली आराम देगा। जब आपको गले में इन्फेक्शन के अलामत नजर आए तो फौरी तौर पर गर्म पानी इस्तेमाल करें। रोजाना धूप 15 से 20 मिनट लें, हाथ धोएं, नींद पूरी करें, भीगे बाल लेकर ना बाहर निकलें, परफ्यूम, कोल्ड ड्रिंक्स और धूल वगैरह से परहेज करें, बर्फ वाला पानी बिल्कुल बंद कर दें, आइसक्रीम ना लें, देर तक एसी की ठंडी हवा ना लें, बार बार एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। टिप जोन
آپ کو میسج دیتا ہے دوستو نزلہ زکام کوئی معمولی بات نہیں، یہ جسم کی فریاد ہے کہ وہ دیکھ بھال چاہتا ہے۔ گھر میں بچے بار بار بیمار ہوں یا آپ کھانسی سے تنگ ہیں، دوائی کے ساتھ ساتھ آپ روحانی سکون بھی لیں۔ طب زون ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، صحت، شعور اور امید کی روشنی کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو کسی ماں، باپ یا مریض کے لیے فائدہ مند ہو تو ضرور شیئر کریں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی کا موسم بدل دے۔